आज हम गुडविल कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें एक टर्म यूज हो रहा है सुपर प्रॉफिट। व्हाट दिस टर्म सुपर प्रॉफिट मीन्स, आपने एक वर्ड सुना होगा सुपरमैन, सुना है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के आगे सुपर लग जाता है। सुपर का मतलब जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो, मोर देन नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब भी यही है कि व्हेन वी अर्न प्रॉफिट मोर देन अ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ अ सुपर प्रॉफिट। जिसने ये सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उन्होंने कहा कि बायर जो है उसका गुडविल जो है डज नॉट लाई इन टोटल प्रॉफिट। ठीक है, बायर का जो बेनिफिट है वो पूरे प्रॉफिट पे नहीं होता। जितना वो नॉर्मल से, बायर का मतलब कौन हुआ, जो बिजनेस परचेज कर रहा है। बायर यहाँ पे गुड्स परचेज करने वाला नहीं है, बिजनेस परचेज करने वाला है। उसे उसका टोटल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट तो वो कोई भी बिजनेस खरीदेगा, उसमें काम करके अर्न कर ही लेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर बिजनेस खरीदता है और उससे उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होते हैं, तो उस फर्म में गुडविल है। जैसे मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट में नानक स्वीट का एग्जांपल दिया था कि नानक स्वीट मैं खरीदने जाता हूँ और या कोई और स्वीट शॉप खरीदता हूँ, तो मैं अपनी मेहनत से दोनों में ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो प्रॉफिट इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। इस वाले मेथड में यह मानना है। सब फर्म में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो मेरी गुडविल बना रही है। और यहाँ पर हम गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से नहीं, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें करने का, अब हम गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से, सबसे पहले इस मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखे होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जितनी हमारी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है, अगर हम किसी और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर दें तो उसमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट होगा, चाहे हमारा बिजनेस हम जैसा है या नहीं, हमारा जैसा है या नहीं है। यानी नॉर्मल बिजनेस में जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा नहीं है, या कहो कि गुडविल जीरो है, उसमें हम इस कैपिटल के साथ कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हर एक बिजनेस का अलग अलग रेट प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए एक रेट डिसाइड किया जाता है। उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रिटर्न। तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आप 10%, 20%, तो आप कैपिटल का 10% 20% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है NRR/100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हम निकालेंगे, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम होगी तो इस तरीके से निकाला जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। आपने लास्ट ईयर एक फॉर्मूला पढ़ा है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। और इन केस अगर तो एसेट्स इंक्लूड गुडविल, तो एसेट्स में से गुडविल हटा दी जाएगी। ऐसे गुडविल को एसेट्स में नहीं रखा जाएगा इस पर्पस के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा असली प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट। और दूसरी बात हो रही है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो जितना एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, वो सुपर प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दैट गुडविल इज वैल्यूड एट n ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी गुडविल इज इक्वल्स टू n इंटू सुपर प्रॉफिट। इस तरीके से आप गुडविल निकाल लोगे, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो दोनों क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट n ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आपको n इंटू एवरेज प्रॉफिट करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट n ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको n इंटू सुपर प्रॉफिट करना है।